तकदीर उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब शहरों की चकाचौंध इतनी नहीं हुआ करती थी और गांवों की गलियां मिट्टी की सौंधी खुशबू से भरी रहती थीं। एक छोटे से गांव के कोने में पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक 10 साल का लड़का बैठा हुआ था। उसके मैले कुचैले कपड़े और सूखे हुए होंठ उसके हालात बयां कर रहे थे। उसका नाम था मोहन। मोहन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। माँ बाप मजदूरी करते थे और मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। मगर एक भयानक हादसे ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आई। पानी के तेज बहाव में उसका घर बह गया और उसके माता पिता भी उस बाढ़ में कहीं खो गए। जब बाढ़ का पानी उतरा तो मोहन अकेला बचा था। न घर, न माँ बाप, न कोई सहारा। मोहन के लिए जिंदगी एक कठिन परीक्षा बन गई। गांव वालों ने कुछ दिन तक उसे सहारा दिया, लेकिन धीरे धीरे सबने उसे अनदेखा करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा, अनाथ बच्चों का कोई भविष्य नहीं होता, तो कुछ बोले, यह भीख मांगकर ही जिएगा। छोटी उम्र में ही मोहन को समझ आ गया कि उसे अपनी जिंदगी खुद बनानी होगी, लेकिन कैसे? संघर्ष की शुरुआत वह गांव से पास के एक शहर की ओर निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि वहां उसे कुछ काम मिल जाएगा, मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा सख्त थी। शहर की सड़कों पर मोहन को हर जगह सिर्फ भीड़ नजर आती थी। लोग अपनी जिंदगी में इतने मशरूफ थे कि किसी को उसकी भूख और तकलीफें नहीं दिख रही थीं। कई दिनों तक उसने इधर उधर भटक कर भीख मांगी, लेकिन उसका दिल इस जिंदगी से खुश नहीं था। एक रात जब वह फुटपाथ पर बैठा था, तब एक अधेड़ उम्र के आदमी ने उसे देखा। वह आदमी साधारण कपड़ों में था, मगर उसकी आंखों में गहराई थी। उसने मोहन से पूछा, बेटा, तुम इस तरह भीख क्यों मांग रहे हो? मोहन ने जवाब दिया, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मैं क्या कर सकता हूं? आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, कभी सुना है, तकदीर उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भीख मांगने से बेहतर एक राह दिखा सकता हूं। मोहन उस आदमी की बातें सुनकर चौंक गया, लेकिन उसके शब्दों में कुछ ऐसा था जो सीधे उसके दिल में उतर गए। उसने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं और मुझे क्या सिखा सकते हैं? वह आदमी मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम राम शरण है। मैं पास की ही एक दुकान में काम करता हूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ ऐसा सिखा सकता हूं जिससे तुम्हें भीख मांगनी न पड़े। मोहन को समझ नहीं आया कि यह आदमी उसकी मदद क्यों करना चाहता है, लेकिन उसके पास खोने को कुछ नहीं था। उसने सिर हिलाया और कहा, मुझे सिखाइए। पहली कमाई का स्वाद रामशरण उसे अपने साथ एक छोटी सी दुकान पर ले गए। वहां मिठाइयाँ, नमकीन और कुछ रोजमर्रा की चीजें बिकती थीं। उन्होंने मोहन से कहा, अगर तुम यहाँ कुछ काम करोगे तो तुम्हें मेहनत की कमाई मिलेगी, मगर याद रखना, मेहनत में सब्र और ईमानदारी जरूरी है। मोहन ने तुरंत हामी भर दी। अगले ही दिन उसने काम शुरू किया। शुरू में उसे झाड़ू लगानी पड़ी, फिर बर्तन धोने पड़े। काम नया था, शरीर थका हुआ था, मगर उसके दिल में एक नया जोश था। जब दिन खत्म हुआ तो दुकानदार ने मोहन को 5 रुपए और एक गर्म रोटी दी। यह पहली बार था जब मोहन ने अपनी मेहनत की कमाई देखी थी। उसने वह रोटी अपने हाथ में ली, उसकी खुशबू को महसूस किया और सोचा, यह भीख में मिले सूखे टुकड़ों से कितनी अलग है। रामशरण यह सब देख रहे थे। उन्होंने कहा, देखा, मेहनत का स्वाद भी अलग होता है, मगर यह तो बस शुरुआत है। असली काम तब शुरू होगा जब तुम खुद अपने पैरों पर खड़े होने की ठान लोगे। उस दिन मोहन ने फैसला कर लिया, अब वह भीख नहीं मांगेगा, बल्कि मेहनत करेगा। एक नई राह की ओर मोहन ने दुकान पर काम करना जारी रखा, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि सिर्फ झाड़ू लगाने और बर्तन धोने से उसकी जिंदगी नहीं बदलेगी। वह और सीखना चाहता था। उसने रामशरण से पूछा, क्या मैं कुछ और सीख सकता हूं? रामशरण उसकी आंखों में चमक देखकर बोले, अगर सीखने की चाह है तो तुम्हें नए कामों से भी डरना नहीं चाहिए। इसके बाद उन्होंने मोहन को हिसाब किताब करना सिखाया। धीरे धीरे मोहन पैसे गिनना, ग्राहकों से बात करना और दुकान के छोटे मोटे काम समझने लगा। अब उसे महसूस हुआ कि तकदीर बैठकर इंतजार करने से नहीं बदलती। तकदीर बदलती है जब इंसान खुद उसे बदलने की ठान लेता है। छोटे ठेले से बड़ी दुकान तक मोहन ने कुछ सालों में मेहनत और ईमानदारी से पैसे जमा कर लिए। उसने ठेले पर चाय बेचना शुरू किया। उसकी चाय इतनी मशहूर हो गई कि लोग दूर दूर से आने लगे। फिर उसने छोटी सी दुकान खोली, जो बाद में एक होटल बन गई। अब उसके पास अपना खुद का मकान था, अच्छी जिंदगी थी और सबसे बड़ी बात, खुद पर विश्वास था। एक दिन जब वह अपनी होटल के सामने बैठा था
तो उसने वही पुराना फुटपाथ देखा जहां वह कभी भीख मांगता था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह तकलीफ के नहीं, संतोष के आंसू थे। अब वह जीता जागता उदाहरण बन चुका था कि तकदीर उन्हीं का साथ देती है जो खुद मेहनत करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।